सो नाउ कैम्स लिमिटेड अब देखिए 3831 रुपए का प्राइस एंड इन्वेस्टर काफी लंबे टाइम से वेट कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर कैसे भी करके वैल्यू अनलॉकिंग हो। मेरे को प्राइस जो है वो 5000 6000 या उससे ऊपर का देखने को मिले। हाय दिस इज देव एंड वॉच यू ट्रेडर्स डायरी। खबर तो अभी यहाँ पर ना काफी अलग आ चुकी है। स्प्लिट, ये स्टॉक बटेगा कई सारे भागों में एंड 10 अक्टूबर को आपके सामने मीटिंग देखने को मिलेगी। कंपनी बताएगी कि यहाँ पर स्प्लिट का रेशियो क्या है। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका 10 का देखने को मिल जाता है। अब या तो ये इस स्टॉक के 5 टुकड़े होंगे या फिर 10 टुकड़े होने वाले हैं, या तो फेस वैल्यू 2 की रह जाएगी या फिर फेस वैल्यू 1 की रह जाएगी। लेकिन हाँ, क्या ये एक इंटरेस्टिंग है या फिर क्या एक वैल्यू अनलॉकिंग के लिए ये करना जरूरी है? स्प्लिट कभी भी सही मायने में वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जरूरत नहीं है। ये जो प्राइस जब बढ़ जाता है, काफ़ी इन्वेस्टर जो है वो पीछे हो जाते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है वो कम हो जाते हैं। आप देखेंगे कैम्स का जो एफ&ओ है वो ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता, खास इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता। आपने देखा होगा स्प्लिट करने से यहाँ पर ना भाव जो है वो नीचे रह जाता है। ऐसे में ट्रेडर जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता है या फिर इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता है। कभी कभार लोगों का कहना हो तो काफ़ी महंगा स्टॉक है यार, 4000 के आसपास का है, 1 शेयर 4000 का, तो मैं यार ये अफोर्ड नहीं कर पाऊँ। तो अफोर्डेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाते हैं। बस इतनी सी बात है। अदरवाइज अगर आप कहें कि वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी या वगैरह वगैरह फलान ढिंका, ये सारी चीज़ें नहीं है। ना तो वो बोनस से है ना स्प्लिट से, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो भी बढ़ जाते हैं एंड दैट्स वाई ये कोई वैल्यू अनलॉकिंग की चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये अफोर्डेबिलिटी बढ़ा देता है इन्वेस्ट करने की, या ट्रेडर की एक एबिलिटी बढ़ा देता है कि भैया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना ट्रेडर के लिए सबसे बढ़िया क्या है, ये प्राइस। ये जितना बड़ा प्राइस रहता है ना उतना ही इंटरेस्टिंग काफ़ी रहता है ये। खैर इसको छोड़ते हैं। स्प्लिट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि स्प्लिट हो रहा है तो आप जो है अंधाधुंध पैसा लगा दें, नहीं ऐसा नहीं है। स्प्लिट हो रहा है, बटेगा, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी स्टॉक के लिए, ये यहाँ पर ना हमको समझना है। बाकी बॉस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो चार्ट, ये जिस तरीके का यहाँ पर आपके सामने चैनल बना हुआ था, जब ये ब्रेक हुआ तब से लेकर अब तक है एक वैल्यू निकल कर नहीं आ पाई। है क्या कि जब मैंने इसको कवर भी किया था, मैंने आपके सामने ये रखा था कि ये चैनल टूट चुका है। ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कैपिटल मार्केट के अंदर यही स्टॉक नहीं चला है, कैम्स, जो कि चलना चाहिए था। CDSL चला, आप देखेंगे बाकी BSE हुआ या ब्रोकरेज कंपनी, सब कुछ चले, बट कैम्स नहीं चला। लेकिन जब ये समझ में आया कि शायद कैम्स के अंदर एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है या फिर यहाँ पर आपको जो है बढ़िया रिटर्न बन के दे सकता है, उधर ही अगर आप देखें कैपिटल मार्केट ही यहाँ पर ना स्टॉक्स क्रैश होने स्टार्ट हो गए। चाहे आप BSE देख लीजिए, एंजल वन देख लीजिए, CDSL देख लीजिए, सब का सत्यानाश होना स्टार्ट हो गया। कैम्स उस बीच में कैसे चल पाता, बात इतनी से आ जाती है। सो दैट ये पूरा स्ट्रक्चर जो है खराब हो गया था चैनल जब से ब्रेक हुआ। अभी भी आप देखिए, हमने वापस से हम इधर के आसपास गए 4130 के आसपास, एंड वहीं से ये कोलैप्स कर गए। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया बैठ जाता है। चार्ट के हिसाब से देखें तो सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ बेस बना रहा है ये स्टॉक। बेस इंपॉर्टेंट लेवल बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में, बट यहाँ पर बेस बन रहा है। देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये स्टॉक, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप मल्टी बैगर बन जाएगा ये स्टॉक, 4 गुना 5 गुना ये पैसा ये बना के देगा, आप रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। ये देगा लेकिन इतना इजी नहीं है। ये बाकी स्टॉक जैसे नहीं है, BSE जैसा नहीं है। BSE भाई एक्सचेंज है, उसका यहाँ पर ना आप देखिए ग्रोथ अलग रहती है, बट ये आप देखेंगे CDSL हुआ, ये आपका जितना भी म्यूचुअल फंड वाला, ये सब डिपॉजिटरी सर्विसेज में आती हैं जो कंपनियां, इनमें कोई बहुत हैवी बल्कि ग्रोथ नहीं है। ये उन निवेशकों के लिए रहता है जिनको लगता है कि यार मेरा पैसा सेफ रहे और मेरा पैसा बना रहे, भले ही नीचे आए स्टॉक कोई भी हो, नीचे आएगा ऊपर जाएगा बिल्कुल, लेकिन सेफ यहाँ पर रहे। अब इनका काम अगर आप समझेंगे, ये सालों साल काम चलते रहेंगे, इनमें आपको जो है ना दिक्कत नहीं होगी, बढ़ोतरी होती रहेगी, सीधी सी बात है, बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन आप अगर आप सोचें कि ये मेरा 4 गुना 5 गुना एकदम से हो जाए, नहीं हो पाएगा। वो होगा सालों में, क्योंकि ये वो स्टॉक नहीं है। ये आपको रिटर्न देते हैं जनरेट कर, लेकिन उतना रिटर्न नहीं जो आप बाकी वैसे वगैरह स्टॉक देखते हैं कि अरे वो स्टॉक 3 गुना 4 गुना हो गया। नहीं, वो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर है उसको भी देखिए, क्या प्रॉफिट कमा रही है, कहाँ पर आपकी वैल्यूएशन चल रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आ जाती है
कि भाई क्या है, क्या आप कमा कितना रहे हैं, आपका ग्रोथ कितनी है। ग्रोथ यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मली रहती है। पी रेशियो 40.16 पर आ चुका है। इस सेक्टर का डिपॉजिटरी सर्विसेज में ये आपका सबसे बेस्ट यहाँ पर ना आपको मिल रहा है कैम्स। बस वो गिरावट चल रही है वो एक अलग बात है, अदरवाइज सही वैल्यू पर मिल रहा है कैम्स। पी रेशियो 40.16, इसके बराबर कोई नहीं। इंडस्ट्री भी 55.98 का है, उसके अगेंस्ट आपको कंफर्ट ही मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 16 टाइम चल रहा है। तो बॉस एक लौती कंपनी तो नहीं कहें, के फिनटेक भी आ जाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे बिजनेस तो के फिनटेक से काफ़ी बड़ा है। म्यूचुअल फंड में 84% के आसपास का इनका पकड़ है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब आने वाले क्वार्टरली नंबर्स है ना, वो भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या ये जो 4,300 4,400 का भाव, खैर वो स्प्लिट होगा, क्या भाव रह जाएगा, क्या रेशियो आएगा वो पता नहीं है, बट अगर हम देखें ये जो ऑल टाइम हाई है इस स्टॉक का 4,700 4,800 के आसपास, क्या ये हमको देखने को नहीं मिल सकता आसानी से? तो मिलेगा, लेकिन अगर क्वार्टरली नंबर्स में दम आ गई ना, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि निफ्टी का जो पी रेशियो है वो चल रहा है 21.8। हमारे पास ना नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, मार्केट का हाल काफ़ी ख़राब है, एंड दैट्स वाई आपका कैपिटल मार्केट स्टॉक्स का भी हाल ख़राब है। तो आप अभी आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं पॉजिटिविटी कि आप चल पाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आ जाती है। कैम्स का अगर मैं देखूँ ना, आरओसी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे हाईएस्ट है 61.67, उसके बाद CDSL 43% आपका आ जाता है, उसके बाद NSDL 24.80, के फिनटेक 35.50 का सबसे हाईएस्ट आरओसी है इसका। उसके बाद आप आ जाओ, ये है आपका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 48.11%, CDSL 32.65, NSDL 18.61% और आपका के फिनटेक 26.41%। हाईएस्ट है। कैम्स सही मायने में एक अच्छा स्टॉक हमको देखने को मिलता है, लेकिन समय साथ में नहीं है, ये बस हमको समझना है। और ऐसे स्टॉक ना गिरावट में जब ये डाउन चल रहे हों तभी खरीदे जाते हैं, क्योंकि इनका जो रिटर्न है, ये वो स्टॉक है कि हाँ, जिसको भी बिग पैसा लगाना होता है वो लगा देता है और लगा के रख देता है, फिर 10 15 20% का रिटर्न खाने के लिए यहाँ पर ना सबसे बेस्ट ये स्टॉक्स निकल कर आ जाते हैं। और पैसे भी जो नहीं, हम देखते हैं कि भाई कंपनी यहाँ पर ना चौपट हो गई वगैरह वगैरह, कंपनी तो कोई भी चौपट हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से बिजनेस में ये काम कर रहे हैं ना, वो आसानी से चौपट नहीं हो सकता। बात ये यहाँ पर आ जाती है, ये बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कैम्स के बारे में। कैम्स वो स्टॉक नहीं है कि आपने डिमांड करी 4 गुना 5 गुना की, नहीं भैया, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, चांस नहीं है, ईजी चांस नहीं है। ये आपका इस तरीके से चलने वाले नहीं है एकदम से, ये आपका है इस तरीके से चलने वाला, ये धीरे धीरे। ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं जिन्हें बिग मनी लगाना होता है, जिन्हें बड़ा पैसा बनाना होता है, छोटा पैसा रहता है उनके पास, उनको अलग जगह पर रिस्क लेना चाहिए। ये वो रिस्की वाली जगह नहीं है जहां पर आप सोच रहे हैं कि मैं यहां पर रिस्क लेने के लिए तैयार, वो रिस्क जगह नहीं है। ये यहां पर चाहिए होती गिरावट, एंड वहां पर एक बनता है बाय और रख दो। ये वो स्टॉक्स हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो दिक्कतें जब आती हैं तब ऐसे स्टॉक्स में बाइंग करना सबसे सेफ और सबसे बढ़िया रहता है, ताकि रिटर्न एक अच्छा बन सके। अदरवाइज ये 4-5 गुना होने वाले एकदम से स्टॉक नहीं रहते। अगर आप देखेंगे तो अभी क्या देखने को मिला, सभी मूविंग एवरेज को हम तोड़ चुके हैं, सभी मूविंग, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 200 हो, सबको बराबर तोड़ा है। 6-7 दिन ऐसी गिरावट रही है इस स्टॉक के अंदर, रेड कैंडल के अलावा हमने कुछ देखा नहीं। बेस कहां बन रहा है? बेस बन रहा है यहां पर आपका 3600 के अराउंड। ये स्टॉक है लमसम आपको अगस्त से लेकर और अभी तक करंट में ये अपना बेस बनाया हुआ 3600 का। अगर वो 3600 टूटा तो बॉस यहां पर ना आपके सामने एक जगह मिलती है, ये जो गैप का है, क्योंकि दिक्कतों में गैप ही फिल होते हैं, ये आप मान लीजिए। दिक्कत जितनी बड़ी उतने ही नीचे वाला जो गैप होता है चार्ट में वो फिल होता है, समझ रहे ना। तो गैप ही एक ऐसी जगह बनती है कि जहां पर गिरावट हो सकती है, वो 3500 के अराउंड, 3500 के अराउंड है। तो वो आप समझिए 3500 3600 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। ये गैप फिलिंग की जगह है 3500 3600 जो अभी आपका बेस बना हुआ है।
तो वो या ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर, ये आप समझ लीजिए, ये जगह ऐसा नहीं है कि बढ़ा कर बेच दें या फिर ये वगैरह वगैरह, ना 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 ना, ये सब बात की बात है। बट ये जगह ना जो आपको सपोर्ट कर रही है, ये उस जगह पर चल रहा है। तो खैर आप इतना बस समझिए, अगर आपको बिग मनी बनाना है और आप स्मॉल मनी जो है वो अफोर्ड करते हैं, तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं। ये इजीली आपका 4 गुना 5 गुना 10 गुना नहीं हो पाए कि आप सोचे कि बस मेरा पैसा यहाँ पर ना बनता रहे। नहीं, ये वो स्टॉक्स नहीं होते हैं। ये लंबे नज़रिए से देखे जाते हैं। जिनके पास बिग मनी होता है वो यहाँ पर इन्फ्यूज़ करते हैं, पैसे रखते हैं, सीधी सी बात है, एंड वो फिर इंतज़ार करते हैं और उनका रिटर्न बनता भी है। लेकिन उनको छोटा रिटर्न चाहिए रहता है ना बॉस, ये ध्यान रखिए, उनको छोटा रिटर्न चाहिए रहता है। बड़ा रिटर्न चाहिए, दुनिया भर के मार्केट से आप स्टोरी उठाकर देख सकते हैं। अमेरिका में टेक कंपनियों ने बनाया पैसा, ठीक है ना। जापान का अगर आप देखें तो वहाँ पर किस तरीके की कंपनियों ने पैसा बनाया है। चाइना में आप देखें तो किस तरीके की कंपनियों ने पैसा बनाया है। तो ये वहाँ पर रिस्क भी लिए गए हैं और बड़े बड़े रिवॉर्ड भी मिले हैं। तो उस तरीके का यहाँ पर देखिए। अदरवाइज ये स्टॉक के बहुत ठीक ठाक ग्रोथ आती है, ठीक ठाक रिटर्न आपको देते हैं, और इनमें पैसा तब बनता है जब बड़ी गिरावट आती है। बड़ी गिरावट के बाद ये स्टॉक खरीदे जाते हैं। ये सदाबहार स्टॉक वाले होते हैं। तो ये सीधी सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 10 अक्टूबर को यहाँ पर देखिएगा कि कैसा यहाँ पर ना स्प्लिट का रेशियो निकल कर आता है और क्या डेट निकल कर आती है, ये बोर्ड मीटिंग में बताया जाए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।